हम निकले थे सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। हम निकले थे सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी हरियाली, एक तरफ श्मशान थे। ज्यों ही हम आगे बढ़े, उस दबी हड्डियों के कुछ बयान थे। ओ चलने वाले मुसाफिर, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। कहानी का शीर्षक है कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमारे नए दर्शक जो पहली बार हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो उनको समय से मिलते रहे। आइए, आज की कहानी का शीर्षक है कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक बार की बात है, भगवान एक भक्त से खुश होकर उसके घर पर साधु के वेश में आए। वह भक्त चर्मकार था, वह बहुत ही निर्धन था और बहुत ही दयालु था और साथ में दानवीर भी था। उसके यहाँ से जितने भी साधु नंगे पांव गुजरते थे, सबको अपनी बनाई हुई जूते या जूतियां जो भी उनको लगता था उसको पहना देते थे और साथ में कोई पैसा नहीं लेते थे। कोई भी असहाय और भिखारी जो भी दिखाई देता था, वो उनको जो भी उनके पास होता था उसको दे देते थे और उसकी सहायता करते थे। इस बात से उनके घर में फर्क पड़ने लगा, चूंकि हरदम उनके घर में कमी रहने लगी। इस बात से तंग आकर उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और साथ में उनको अलग कर दिया, जे कम से कम इनको घर गृहस्थी की जिम्मेवारी तो सीख ले। लेकिन शादी होने के बाद में भी इनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं आया और साथ में पत्नी भी इनकी सहयोग करने लगी। भगवान उनके घर प्रकट हुए, साधु के भेष में जो मदद कर दें और साथ ही ये और गरीबों की सहायता कर सके। जब भक्त ने दरवाजे पर साधु को देखा तो उनसे जितना बन पड़ा उनका सत्कार किया। जब जाने लगे तो साधु ने उनको पारस पत्थर देते हुए कहा कि ये पत्थर से तुम बहुत सारा पैसा कमा लोगे, तुम्हारे यहाँ धन इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर भक्त ने कहा, जो फिर तो इसकी हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हम काम करते हैं उससे हमारे 2 जून की रोटी उससे आ जाती है और हमारे पास बहुत अनमोल राम के रूप में वो धन है जिसके खोने का भी कोई डर नहीं है। तब साधु जो भगवान के रूप में थे वो वहां से चले गए।
बार बार उन्हें मदद करने का भगवान ने प्रयास किया, लेकिन असफल हो गए। तो फिर एक रात उनके भक्त के सपनों में आए और बोले, जे मुझे पता है कि तुम लोभी नहीं हो, मुझे ये भी पता है कि तुम कर्मठ हो, अपने कर्म पर विश्वास करते हो, तो तुम अपना कर्म करो और मुझे भी अपना कर्म करने दो। जो सहायता हम देना चाह रहे हैं उसे लो। तो भक्त मान गया और सहायता जो दिए थे उन्हीं के अनुसार एक मंदिर का निर्माण किया और वहां भगवान की मूर्ति लगाई और साथ में उनकी पूजा करने लगा। अब एक चर्मकार को मूर्ति पूजा करते देख सारे पंडितों में खलबली मच गई और इसकी शिकायत उन्होंने राजा से कर दी। तो राजा ने उस भक्त को बुलाया और पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें तो खुद भगवान ने ही ये आदेश दिया है कि तुम इसकी पूजा हमारी करो। क्योंकि भक्त को भगवान जाति से नहीं भक्ति के रूप में पहचानते हैं, उनके लिए सभी बराबर है। तब राजा ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? तो भक्त ने कहा कि हाँ, हम इसे साबित कर सकते हैं। जो कोई भी हमारे मंदिर में जो मूर्ति लगा है, जो लोग भी प्रयास करके अपने पास बुला लेंगे वही पूजा के अधिकारी होंगे। तो सारे लोग मंदिर में गए। पहले पंडितों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। तब भक्त की बारी आई तो भक्त ने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आए तुम्हारे सरना, कृपा करो जना ओ जना। ये जैसे ही पद खत्म हुआ, भक्त के गोद में भगवान की मूर्ति आ गई। यह देख सभी को आश्चर्यचकित हो गए और राजा और रानी दोनों उन्होंने अपना गुरु मान लिया। यह भक्त और कोई नहीं, रविदास था, जिसे हम सभी संत रविदास या संत रैदास के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और उनसे मिलने के लिए संत पांजी, संत श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर साहिब जी और मीराबाई जी जैसे लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। यहां तक कि दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनके द्वारा रचित रचना 39 को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। इस सब के बावजूद माय डियर फ्रेंड, संत रविदास पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपना चमड़ा काटने और जूते बनाने का काम करते रहे। उनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता और जिस काम से पूरे परिवार का भरण पोषण होता हो वह काम छोटा कैसे हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे जितने भी नए नए कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है, वो आपको समय से मिल सके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।